अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपसे बात करूंगी नायाब ज़मानों में ईद के हवाले से कि जब ईद आती थी तो वो फिर क्या मंज़र होता था हम लोगों की खुशी का। क्योंकि ईद तो आज भी जब आती है सब लोग खुश होते हैं और बड़ा जी वो एक इतनी खुशी होती है सबको कि हर कोई होता है भाई ईद ईद ईद। रोज़े शुरू होते हैं और ईद का इंतज़ार शुरू हो जाता है कि ईद आनी है। पूरे रमज़ान लोग ईद की तैयारियां करते हैं। तो आज मैं आपको ईद के हवाले से बताऊंगी। हालांकि मुझे बताना पहले रमज़ान के हवाले से था, फिर मैं ईद पर आती, लेकिन चलें आज मैं पहले आपको ईद का बता देती हूँ, फिर किसी दिन रमज़ान का जिक्र कर दूंगी। तो ईद चांद रात जो होती थी वो फिर हम चांद देखते थे छत पर जाकर। कोई ये नहीं होता था कि वो जी मुफ्ती साहब ने ऐलान करना है ये करना है। और जैसे ही रोज़ा खोलते थे हम लोग तो हमारे अब्बू भी और सारे हमारे पूरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पे चढ़ जाते थे और दौड़ो वही रोज़ा खोलो तो दौड़ो ऊपर छत के ऊपर और जाके चांद देखने के लिए लोग चढ़ जाते थे फौरन खुद ही। और दौड़ दौड़ के चढ़ जाओ, जिस छत पे आप देखते थे आपको लोग नज़र आते थे तो वो फिर लोग देखते थे, किसी ना किसी को वो नज़र आ जाता था। तो वो कहते वो रहा चांद, वो इतना बारीक होता था इतना छोटा। और फिर वो जो खुशी होती थी चांद अपनी आंखों से देखते थे और फिर भागते थे नीचे जी कि भाई अब इतला कर दे बाकी जो घर वाले नीचे बैठे हैं, हम वो सादत हासिल कर ले कि हमने जी आके इतला दी है। उसके बाद जी वो बड़ी एहतमाम शुरू हो जाता था भी सुबह ईद है। तो वो जो खुशी होती थी ना चांद को खुद देखने की, वो खुशी कुछ और थी। अब आजकल तो बस रोज़ा खोल लें और बैठ जाएं जी टीवी खोल के और कि भाई मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, खुद कोई जहमत नहीं करता। लेकिन अब वैसे भी अब नीचे इतनी लाइटिंग इतना कुछ हो गया है कि वो चांद बेचारा भी की करे, वो नज़र ही नहीं आता, वो बादलों में छुप जाता है। वो पूरा साल उस चांद की फिक्र नहीं होती है किसी को, लेकिन वो जब रमज़ान ख़त्म होता है और जी वो ईद का चांद देखना होता है तो बस वही पूरा मुल्क पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। तो चले जी रात वो सो गए, वो सुबह उठ के फिर हमारी अम्मी ज़रा ईद पे हर घर में ही यही होता है कि भाई सवैयाँ बनती हैं। ज़्यादातर सवैयाँ मीठे में जो बनता है ना, वो पता नहीं ख़ास एक जैसे हमारी वो डिश हो गई ना कि सवैयाँ बनती हैं। हमारे यहाँ तो सादी सवैयाँ बनती थी दूध वाली कि सादी वो खा ले। लेकिन हमारे मोहल्ले में कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ शीर खुरमा वो मेवा डाल के बनाया जाता है, वो बनता था। वो ज़ारे हर घर का अपना एक स्टाइल होता है जैसे जो पसंद की जाती है चीज़। तो वो फिर वो जी देचका चढ़ जाता सी सेवियां दा ते आओ। फिर वो सुबह सुबह नमाज की तैयारी होती थी कि नमाज पढ़ के फिर वो आए हैं तो वो जो सेवियां सवैयों के साथ नाश्ता होता था। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, हम अंडों के इतने शौकीन थे कि वाला अम्मी कहती थी भाई आज सवैयाँ खाओ, लेकिन हमें अंडे खाने की इतनी आदत हो गई थी कि फिर हम वो अंडे बॉयल कर लेते थे, लेकिन हमने अंडा ज़रूर खाना होता था। फिर ईद वाले दिन भी हम कहते नहीं भाई सवैयाँ तो खाएंगे लेकिन अंडा हमने ज़रूर खाना है। तो बॉयल अंडा फिर सवैयाँ और साथ में चाय। चलो भाई नाश्ता हो गया। उसके बाद हमारे अब्बू जो मिठाई लेके आए होते थे और या घर में कुछ जो अहतमाम होता था चीज़ें हमारी अम्मी बना लेती थी कुछ, तो चलो भाई फिर वो लोग फर्दन फर्दन मिलने के लिए आते थे एक दूसरे को। इतनी खुशी होती थी कि भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई हमारे घर में मिलने के लिए आने वाला है या हमने किसी के घर मिलने के लिए जाना है। तो वो एहतमाम इतना होता था कि जल्दी जल्दी बच्चों को होती थी कपड़े पहन लें और उसके बाद एक पर्स होता था छोटा सा, एक थे पर्स पालो तो इस तरह शो मारनी शुरू कर दो। वो पर्स जो बच्चियां पकड़ लेती थी, जिसके पास जो दस्तयाब होता था, किसी के पास नया होता था किसी के पास पुराना, लेकिन वो बच्चियां पर्स ज़रूर पकड़ती थी। और उसके बाद फिर वो मोहल्ले में जी गश्त शुरू हो जाता था, इसके घर गए हैं उसको सलाम किया है। और कुछ एक एक रुपया सब ईदी मिल जाती थी, वो जमा पर्स में होती रहती थी और इतना मज़ा आता था। वो एक के घर जा रहे हैं दूसरे के इधर, इतना वो मज़ा आता था उस ईद का कि बहुत कि आप हमारे यहाँ मेहमान आते थे। हमारी फूफो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सुबह सुबह वो फिर आती थी और हमें जो है ना ईदी दे के जाती थी। वो नमाज से पहले ही आ जाती थी कि हालांकि ईद की नमाज के बाद होता है कि ईदी का चक्कर, लेकिन वो सुबह सुबह आ जाती थी आके चलो भैया फड़ो ईदी अपनी। और फिर वो जाके अपने घर ना वो काम काज निपटाती थी। और इस तरह फिर हमारे अब्बू भी फिर जब
तो नमाज़ पढ़ के आ जाते थे, नाश्ता से कहते फूफो चलो भैया अप्पा दे घर चलिए। फिर वहाँ जाते थे, फिर बच्चों को ईदी दी जाती थी। वो बड़ा एक मज़ा आता था कि सब लोग इकट्ठे होके वो फिर खुशी को मनाते भी थे और ईदियाँ भी तकसीम की जाती थी। और बड़ी मतलब कि पूरा दिन सिलसिला जारी रहता था, कोई इसके घर आ रहा है उसके, बड़े मिलने का बहुत शौक़ होता था लोगों को एक दूसरे का, हम ईद मिलने के लिए जाएं। दूसरे दिन भी मुलाकातें होती थी, तीसरे दिन भी मुलाकातें होती थी, दोस्त अहबाब इकट्ठे होते थे। वो ज़माने बहुत नायाब ज़माने थे इस हवाले से कि बेशक वहाँ इस उस दौर में ये साइंसी तरक्की और ये इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोग मिलना जुलना जो है ना वो सबसे ऊपर बहुत पहले नंबर तक जड़ा ना मेल मुलाकात होता सी कि हमने मिलना है, एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे के साथ बैठना है, वो बड़ी अव्वलियत रखती थी। लेकिन जब हमारे अब्बू सुबह सुबह उठते थे ना, हम लोग जैसे ईद वाला दिन होता था जल्दी उठ जाते थे और नमाज़ पढ़ के तो वह कब्रिस्तान ज़रूर जाते थे। वो उनकी शुरू से रूटीन थी कि भाई कब्रिस्तान ज़रूर जाना है, चलो भाई आज ईद वाला दिन है, कब्रिस्तान होके आना है। तो वो फिर हम लोग साथ जाते थे। ये जो कहते हैं कौमी फरीज़ा जैसे कौमी फरीज़ा होता ना, वैसे हमारा फरीज़ा था कि हम लोगों ने साथ जाना होता था। भई असी कब्रिस्तान जाना ज़रूर है, पता नहीं उत्थे की वंडिया जा रही है, ऐसे वो खुश होते थे। मतलब कि जाने का हमें शौक़ होता था कि अब्बू जा रहे हैं, हमने भी कब्रिस्तान जाना है। तो फिर अब्बू ने कहना कि चलो भाई फड़ो डब्बे। वो हमने एक डालडा घी आता था ना, इतना बड़ा डब्बा, उसके ऊपर ऐसे तार लगा के ना दो सुराख करके मेरे अब्बू ने डब्बे बनाए थे पानी भरने के लिए। तो वो फिर डब्बे पकड़ लेते थे हम लोग, अगरबत्तियों का पैकेट पकड़ लिया जाता था और चलो भाई चलो। फिर वो जब चलना शुरू करते थे, काफ़ी दूर था हमारे घर से कब्रिस्तान, नज़दीक नहीं था, लेकिन फिर वो पैदल ही सारे जाते थे, कोई सवारी तो होती नहीं थी। उसके बाद वहाँ जाके वो सारे मेरे अब्बू कब्रें जो है ना, काफ़ी सारी मेरा हमारी फैमिली की वहाँ पर कब्रें हैं। मेरी दादी, मेरी फूफो, मेरे अब तो मेरे वालिदैन भी वहाँ पर ही हैं और मेरे कज़न, तो वो काफ़ी सारी कब्रें इकट्ठी हैं फैमिली की। तो पहले वो जितनी कब्रें थी ना, पर मेरे अब्बू फिर वो सारे पत्ते वत्ते जो गिरे होते थे वो सारे साफ़ करते थे। वो जो वहाँ पे कब्रिस्तान में होते थे उनसे झाड़ू लेके वो मेरे अब्बू खुद साफ़ करते थे और हमें भी सिखाते थे कि ये सारा साफ़ करो। फिर वो साफ़ करके फिर हमें कहते थे जाओ पानी भर के लेके आओ। तो कब्रिस्तान में एक कोने पे एक लगा होता था वो ऐसे हैंड पंप, ऐसे हाथ से करते थे ना तो पानी निकलता था उसमें। उससे फिर हम वो डब्बे जो साथ लेके गए होते थे ना, वो फिर हम भर के लेके आते थे। तो फिर मेरे अब्बू ने कहना कि अब कब्रों के ऊपर छिड़काव करो, आप डालो, खुद भी डालते थे और हमें भी सिखाते थे। और फिर हम लोग वो कब्रों पे पानी डालते थे और उसके बाद फिर जब पानी डाल जाता था, सफाई हो जाती थी, फिर मेरे अब्बू अगरबत्तियाँ जलाते थे और फिर अगरबत्तियाँ कब्रों के उस मिट्टी में ना उसको थोड़े थोड़े फासले पर वो रख दी जाती थी। वो सारा हो गया, सफाई भी हो गई और पानी भी डाल दिया और उसके बाद अगरबत्ती भी जल गई। फिर दुआ मांग के और फिर जी वो हम सारे जो है ना चलो भी वापस चले। तो वो फिर ईद वाला दिन तो लाजमी था ना कि भाई कब्रिस्तान जाना ही जाना है। उसके अलावा भी मेरे वालिद जो है ना अक्सर जाते रहते थे वो कि भाई चलो छुट्टी वाला दिन है, जो भी जब भी जैसे मौका मिलता था कब्रिस्तान ज़रूर जाते थे। फिर वो जी आके फिर हम लोग अपने उसमें शुरू हो जाते थे, खाने अच्छे अच्छे खाने बनते थे। मेरे अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनको एक मेरी अम्मी गोश्त बनाती थी टमाटर डाल के, उसमें प्याज और वो चीज़ें नहीं डलती थी, सिर्फ टमाटर और गोश्त और नमक मिर्च डाल के एक बड़ा अच्छा सा गोश्त बनाती थी बकरे का, बहुत टेस्टी बनता था वो भुना भुना सा होता है लेकिन उसका टेस्ट क्योंकि सिर्फ टमाटर में पकता है वो, तो उसका टेस्ट बिल्कुल दूसरी हांडियों से अलग होता है। तो मेरी अम्मी वो बनाती थी, वो ख़ास कर स्पेशली ईद वाले दिन ना, फिर मेरे अब्बू कहते थे वो बकरे का गोश्त और टमाटर वाला बनाओ। फिर वो टमाटर वाला गोश्त होता था और साथ में वो ज़्यादातर होता था तंदूर की रोटी लेके आते थे। मेरे अब्बू को तंदूर की रोटी बहुत पसंद थी। तो सामने हमारे घर के ना एक तंदूर था कोने पे, तो वहाँ से फिर रोटी आ जाती थी और फिर वो उसके साथ खाते थे, बहुत मज़े का लगता था। और वो सवैयाँ खा लेनी, कोई घर में आता था तो उसकी मिठाई के साथ खातिर मदारत की जाती थी। और घर में जैसे कोई कबाब वगैरह बन गए या कुछ और ऐसी चीज़ हो जाती थी, निम्को मेरे अब्बू लेके आते थे। कराची में बड़ी मशहूर और मारूफ निम्को है जी, इतनी मशहूर निम्को है वो कराची की। वो मेरे अब्बू बहुत वो बहुत अरसे से लेके आते थे। वो
निम्को रखी जाती थी और जो भी कुछ है रिफ़्रेशमेंट, वो फिर मेहमानों के तवाज़ो में बड़ी जो है ना वो की जाती थी कि मेहमान आए हैं। ईद वाला दिन है, यकीन माने वो इतनी खुशी होती थी कि जब ईद मिलते थे लोग, और जो जिस खुशी के साथ एक दूसरे से वो वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। अब आप बेहतरीन कपड़े भी लोग ख़रीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े ख़रीदते हैं, बड़े सजावटें आ गई हैं ईद के हवाले से, और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो जिस तरह मिलना जुलना, अब ईद का दिन लोग ज़्यादातर घर में टीवी देखते हुए या सो के गुजारते हैं। ये मैंने ज़रा देखा कि चलो भाई नमाज पढ़ के आ गए, अब थके हुए हैं पूरी रात के, जी हम जागे हैं अब सो जाए। तो वो हर बंदा ईद वाला दिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि चलो भाई खाना खाओ और सो जाओ, या बहुत ज़्यादा कि ओ किसी ने एहसान कर देता ना तो टीवी ला के बैठ गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम हो गया मिलना जुलना, कि एक दूसरे से मुलाकात करते थे लोग, एक दूसरे से बात करते थे, जाते थे, मिलते थे, वो जो खुशी होती थी ना उनको, वो बहुत कम हो गई है। अब लोग जो हैं वो बस इस चीज़ में हो गए हैं कि हम घर में रहें, और बहुत दूसरे दिन किसी से मिल लिया या फौरी तौर पर, और मोहल्ले में भी इतना मिलने का मैंने देखा है रवाज नहीं रहा है अब। पहले तो ये होता था कि जैसे औरतें भी एक दूसरे में जल्दी जल्दी कपड़े बदलती थी, घर का काम काज निपटाती थी कि हमें सबसे ईद मिलने जाना है। अब वो चक्कर नहीं है, अब हर बंदा कहता है ओ भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ईद वाला दिन है, हम क्या करें, हमारे तो अपने घर में इतने काम है, हम कैसे मिलने के लिए जाएं। तो वो आजकल ये चीज़ हो गई है। तो पहले ज़माने में एक दूसरे से मिलना जुलना लोग बहुत पसंद करते थे। कोई भी मौका होता था मिलने जुलने का और सब इकट्ठे, कोई भी मौका है सब इकट्ठे, और बिला वजह भी इकट्ठे। एक मौके पे तो होना ही है, वैसे भी लोग गपशप मारते थे, इकट्ठे होते थे, मिलते थे। लेकिन ये जो दौर तरक्की का आ गया है, इसमें जो ये चीज़ें आ गई हैं, टीवी और ये फ़ोन, ये इंटरनेट, इसने एक घर में रहते लोगों को दूर कर दिया है। हर बंदे के पास अपनी एक दुनिया है, वो उसको लेके बैठा है, वो बराबर वाले को झांक के भी नहीं देख रहा कि मेरे साथ मेरे घर वाला बैठा है, ये किस हालत में। और हर बंदे के पास अपनी एक दुनिया है और उस दुनिया में मगन है। तो वो जो नायाब ज़माने थे इस हवाले से बहुत अच्छे थे कि कुछ भी आप कोई भी मौका होता था या नई मौका आता था, लोग मुलाकात ज़रूर करते थे, लोग दूसरे से मिलते ज़रूर थे, बातचीत करते थे, खुशी महसूस करते थे मिलने में। आज मिलने में लोग खुशी महसूस नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि वो जो हमारे घर में ही आ गया जी, की मुसीबत है, 2 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो वो भी मुश्किल लगते हैं। तो वो ज़माने जो है ना नायाब हुए। अब आजकल मिलने जुलने को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि हम जी जब हमारी मर्ज़ी हो हम किसी से मिल लेंगे, चले जाएंगे, फ़ोन करके मुलाकात कर लेंगे। लेकिन हमें वो ऐसा नहीं है कि हम इनके बगैर में मरे जा रहे हैं, असी कैसे ज़रूर साढ़े घर आन तो असी इन्हां दे घर जाइए, ऐसा सिस्टम नहीं है। अब लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपने अपने जो है ना उसमें कैद हो गए हिसार में, उस हिसार से लोग बाहर नहीं निकलते। वो ज़माने की जो ईदें थी, लोग पैदल जाते थे, लेकिन दूर दूर मिल के आते थे, कोई रिश्तेदार होते थे, कोई दोस्त अहबाब होते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग जाते थे और मिल के मुलाकातें करके आते थे। खुश होते थे लोग कि भाई हम ईद मिलने के लिए आए हैं, और अगले भी आपको वैसे ही वेलकम करते थे कि भाई हमारी फुप्पो शहर में जो रहती थी, एक तो फुप्पो हमारी 2 फुप्पो नज़दीक रहती थी, जो शहर में रहती थी वो फिर ज़रूर ईद की शाम को हमारे घर आते थे, और इतना मज़ा आता था, सब इकट्ठे होते थे हम लोग। तो वो ज़माने जो है ना नायाब हुए, अब वो ज़माने नहीं हैं। अब जो है ना इंसान जो है ना अपनी शायद खुदी में आ गया है, क्या हो गया, क्या फ़र्क हुआ है समझ नहीं आई है। लेकिन मिलना जुलना बहुत कम हो गया। वही रिश्तेदार जिनके साथ इतना टाइम रहे और लोग मिलते थे करते थे, आज उन्हीं रिश्तेदारों को सालों इंसान शक्ल नहीं देखता है। तो किधर हम भी उनमें शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई अलग दुनिया में रह रहे हैं, हम भी वैसे ही हैं। लेकिन वो एक जो रवैया बन जाता ना लोगों का, कि जैसे माहौल बन जाता है, उस माहौल में फिर सब आप पता नहीं कैसे ये बन गए हैं ज़माने, ये कैसे ज़माने आ गए हैं। वो नायाब ज़माने कहाँ चले गए। उस वक्त की ईदें जो होती थी, उस वक्त के जो मिलना जुलना होता था, वो अब नज़र नहीं आता। अब ईद के नाम पे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी ज्वेलरियाँ बच्चियाँ लेती हैं, मेहंदियाँ लगाती हैं, करती हैं,
बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उस तरह मेल मुलाकात नहीं होती लोगों की। बहुत ज़्यादा हुआ तो जी घर में कपड़े पहन लिए और तस्वीरें खिंचा ली और इंटरनेट पर डाल दी कि भाई चलो, और दूसरों ने देख लिया कि जी इन्हें फलाने रंग के कपड़े पाए ने थे, इन्हें इस डिज़ाइन के कपड़े पाए ने, चलो भाई एक दूसरे को नेट पे डाल दी तस्वीरें और देख लो और अपने स्टेटस पे लगा दो अपनी चीज़ें, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं है। फिर लोग जो है मिलना जुलना जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं वो नायाब ज़मानों के साथ वो ईदें, वो खुशियाँ, वो ताल्लुकात, वो मिलना जुलना वो कहाँ चला गया। तो ये थी बचपन की यादों के हवाले से कि बस लोग मिलते जुलते बहुत। ईद तो वही थी कि शादी होती थी, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था, खाना पक जाता था, बच्चे नए कपड़े पहन लेते थे। ओ 10-15 रुपये ईदी मिल जाती सी, 1-1 रुपया करके पूरे मोहल्ले का लो, तो वो बच्चे खुश हो जाते थे। लेकिन वो जो मिलना जुलना और वो जो खुशी थी ना कि वो एक हर बंदा नए कपड़े पहन लेता था और पता नहीं वो कौन सी दुनिया में पहुंच जाता था, और आपस में खुशी जो थी ना, वो खुशी जो है अब जो वो निकल गई है। बाकी सब चीज़ें बेहतर बेहतर आ गई हैं, बेहतरीन आ गई हैं। कपड़े भी अच्छे आ गए, जूते भी अच्छे आ गए हैं, ज्वेलरी भी अच्छी आ गई है, खाने भी अच्छे अच्छे बनने लग गए, फर्नीचर भी घरों में सज गए हैं। लेकिन वो खुशी जो है ना वो कहीं गुम हो गई है, कहीं चली गई है। तो ये बचपन की यादों के हवाले से, जो ईद के हवाले से मेरी यादें थी, तो वो फिर मैंने आपको बताई। अब मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन बताऊंगी कि रोज़े कैसे रखते थे और जो रोज़ा कैसे खोलते थे और कैसे कैसे रमज़ान में मसाइल भी होते थे, वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। आज तो मैंने मीठी मीठी सवैयाँ और मीठी मीठी ईदियाँ और अच्छी अच्छी ये ईद के हवाले से बातें शेयर कर ली हैं। चांद देखने की जो खुशी होती थी ना, जो बंदा पहला देख लेता था, नज़र पड़ जाती थी, वो अपने आप को समझता था मैं कोई पता नहीं की चीज़ आ। वो सब में बड़ा भी मोतबर हो जाता था, पूरा मोहल्ला कहता था भाई फलां बंदे ने देखा चंद। जो पहले जिसकी नज़र पड़ जाती थी वो फिर सब कहते थे भाई फलाने ने देखा और देखो भाई उन्हें दसिया। तो वो भी बड़ा मशहूर हो जाता था मोहल्ले में एक दिन के लिए कि इसने चांद देखा है। तो अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे पर एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।